गांव में दिवाली की तैयारी थी, लेकिन किसान हरिदास के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके खेत सूखे थे, फसल का कुछ पता नहीं था। गांव वाले बधाई देने आते, लेकिन हरिदास की मुसीबतों का मजाक बनाकर चले जाते। भाई, दिवाली में तो मिठाई बांटनी चाहिए, तुमसे तो बस पैसे मांगने आते हैं। ये बातें उसकी आंखों में आंसू ला देती थी। हरिदास के 2 बेटे थे, लेकिन वो भी अब निराश थे। पिताजी, हम मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता, एक बेटे ने कहा। हरिदास ने कहा, अगर इस दिवाली हम भगवान से मदद मांगे तो शायद कुछ हो जाए। दोनों बेटों ने सहमति में सिर हिलाया। दिवाली की रात जब गांव के लोग पटाखे फोड़ रहे थे, हरिदास अपने खेत में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। अचानक एक चमत्कार रोशनी उसके सामने प्रकट हुई। वह एक दिव्य आकृति थी। तुम्हारे दुखों का समाधान मैं लाने आया हूँ, आकृति ने कहा। हरिदास ने कहा, भगवान, मेरी फसलें सूख गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे बच्चे भी परेशान हैं। दिव्य आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। और फिर उसने हाथ उठाया। एक पल में हरिदास के खेत में हरियाली छा गई। फसलें लहलहा उठी। हरिदास की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। ये तो चमत्कार है, उसने चीख कर कहा। लेकिन अगले क्षण वह आकृति अचानक गायब हो गई। हरिदास ने देखा कि गांव वाले अब उसके खेत के चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। ये सब कैसे हुआ? एक गांव वाले ने हैरानी से पूछा। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान का दिया हुआ है, अब दिवाली मनाने का समय है। गांव में हर जगह खुशी का तो माहौल था, लेकिन हरिदास के दिल में एक डर था। वो जबरदस्ती सोने की कोशिश कर रहा था। उसका बड़ा बेटा उसी के पास बैठा था। तब तक अचानक उसकी नींद खुली। उसके बेटे ने पास में जाके हरिदास से बोला, पापा, क्या हो गया? हरिदास ने बोला, मुझे डर है, फसल वापस ना गायब हो जाए। उसके बेटे ने बोला, नहीं होगा पापा, ऐसा नहीं होगा। फिर हरिदास ने मन में ठान लिया कि वो अब बहुत मेहनत करेगा। वो अपने दोनों बेटों को लेकर खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह बहुत सोचते गया कि मैं भगवान की भक्ति सिर्फ फसल के लिए नहीं करता। वो फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। खेत में पहुंचकर वो तीनों फिर से काम करने लगे। दिवाली की रात अब सिर्फ एक त्यौहार नहीं थी, बल्कि यह विश्वास और मेहनत का प्रतीक बन गई थी। हरिदास ने अपनी मेहनत से सिर्फ फसल नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी संजीवनी दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।